नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग डाली जाएगी। इस साल ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वही बिहार में अभी विधानसभा चुनाव 1 साल दूर है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ राजनीतिक सरगर्मी खासा तेज नज़र आ रही है। सभी राजनीतिक दल बेहद ही एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। वहीं इस बीच जो है बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। वो अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। अब क्या राजनीतिक कारण है, यह क्या है, यह अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि किस राजनीतिक कारणों से ही वो दिल्ली पहुंचे हैं, या पार्टी में गठबंधन में एनडीए में जो चल रहा है उसमें कुछ खटपट हुई है, उसके बाद ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इस बात का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस समय क्यों एक्टिव हैं, क्या वजह हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यह क्लिप थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, मैं इसको विस्तार से इस पर चर्चा करता हूँ। दरअसल क्या है कि बिहार में जो है, अगर बात करें आप एनडीए गठबंधन की, तो नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं के साथ बिहार में कुछ ठीक चल नहीं रहा है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जहां पर जेडीयू के नेता पहुंचते हैं वहां बीजेपी के नहीं पहुंचते हैं, जहां बीजेपी के नेता पहुंचते हैं वहां जेडीयू के नेता नहीं पहुंचते हैं। तो जहां नीतीश कुमार पहुंचते हैं वहां बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भाजपा कोटे से हैं वो भी नहीं पहुंचते हैं, या जहां वो लोग पहुंचते हैं वहां ये नहीं पहुंचते हैं। और दोनों राजनीतिक दल के जितने भी मंत्री विधायक हैं वो सरकारी कार्यक्रम भी अपना अलग अलग स्तर से बिहार में कर रहे हैं। तो सूत्रों की अगर माने तो यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनका जो पावर है वो लगभग सीज है, उन्हें खुलेकर काम करने नहीं दिया जा रहा है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में अनबन, गठबंधन में अनबन को लेकर ही वो दिल्ली हो सकता है पहुँचे हों। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर ये है कि बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन यह संभव हो नहीं सका। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा इसी साल होने हैं उस समय हो सकता है, लेकिन अब उसकी भी संभावना बिल्कुल नहीं है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यह लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं कि समय से पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए, क्योंकि अभी नीतीश कुमार को लगता है कि जेडीयू बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए वो बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन अब इस पर बीजेपी का क्या प्रतिक्रिया है, बीजेपी क्या सोचती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन हाँ, अगर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में है। अगर आप जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने हाल ही में मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मनीष वर्मा के बारे में आपको बता दूं, मनीष वर्मा प्रशासनिक सेवा से आते हैं, वो अब राजनीति में आ गए हैं और नीतीश कुमार को उनका उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि इतनी जल्दी, कम समय ही हुआ है उनको पार्टी ज्वाइन करे हुए, लेकिन उससे के बाद ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे देना ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए लोग वहाँ पर राजनीतिक जो चर्चा है उसके अनुसार उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। तो जेडीयू जो है 27 सितंबर से ही मनीष वर्मा बिहार में कार्यकर्ता समागम यात्रा चला रहे हैं। वो जगह जगह जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें अलग अलग कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी इसको लेकर विस्तार से वो चर्चा भी कर रहे हैं। तो उधर अगर दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार अभियान चला रही है
भाजपा का हालांकि ये उनका राष्ट्रव्यापी अभियान है, कार्यकर्ता जोड़ो अभियान जो होता है, लेकिन बीजेपी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका इस अभियान का बिहार में कुछ खासा असर दिख नहीं रहा है। यानी जो यह असर नहीं दिखने के कारण जो है ये पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जी हाँ, बीजेपी से का जो अभी अभियान चल रहा है, कार्यकर्ता जोड़ो अभियान, उससे कम लोग ही जुड़ रहे हैं। अब इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, यह एक चिंता का विषय है कि बीजेपी से लोग बिहार में कम जुड़ रहे हैं। वहीं अगर तेजस्वी की बात करें, आरजेडी की, तो तेजस्वी भी लगातार बिहार के दौरे पर है। वो अभी हाल में ही वो अलग अलग चरणों में आभार यात्रा चला रहे हैं। कई चरणों में यह यात्रा चलने हैं। पहला चरण जो है इस यात्रा का समाप्त हो गया है। इस चरण में वो लगातार जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और गठबंधन, जो वो नीतीश कुमार के साथ थे, गठबंधन में 17 महीने का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल की जो उपलब्धि रही है आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, उस तेजस्वी को जनता के बीच बता रहे हैं। साथ ही वो कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि ये बातें आप जनता से बताएं कि 17 महीने में हमारे क्या उपलब्धियां रही हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव को उसी दौरान किसी कार्यकर्ता ने यह सलाह दिया था कि पार्टी में कार्यकर्ता जोड़ो अभियान भी चलाया जाए। तो कार्यकर्ताओं के सलाह पर तेजस्वी यादव ने भी अब इस अभियान को शुरू कर दिया है, जो ज़ोर शोर से चल रहा है। वहीं अगर आप चिराग पासवान की बात करें, एलजेपी आर की, तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हाल ही में वैशाली में एक जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने। इसके अलावा भी उनकी पार्टी बेहद एक्टिव है। बिहार में चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान भी एक्टिव हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी एक्टिव हैं, जगह जगह जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। वहीं अगर आप पशुपति पारस की बात करें तो वो भी 2-3 महीने पहले से ही वो बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो सीटों के बंटवारों को लेकर भी बीजेपी के सामने अपनी बात रख चुके हैं। इसकी चर्चा वो कर चुके हैं। तो तब से ही वो चुनावी प्रचार में, यह कह सकते हैं कि संग्राम में उतर चुके हैं। वो भी जगह जगह जाकर बिहार में लोगों से मिल रहे हैं और राय मशवरा कर रहे हैं। जबकि अगर हम की बात करें तो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, वो भी बिहार विधानसभा की चर्चा हाल में ही लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने कर दिया था कि मुझे इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी से चाहिए। उसके बाद ही लोकसभा चुनाव हुए थे, तो तब से ही जीतन राम मांझी भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो जगह जगह जाकर वो भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं भी ज़ोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन उधर उपेंद्र कुशवाहा भी लोगों से मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो यात्रा चल रहा है, उस यात्रा पर जेडीयू ने सवाल खड़ा किया है। जेडीयू ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें, अगर वो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, तो उन्हें सबसे राय मशवरा करके ही यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह बात कहा है कि एनडीए को उनके अनुकूल सीटें नहीं मिली है, चूँकि जो गठबंधन है, जो एनडीए में वक्तव्य की कमी हो गई थी, मेल मिलाप की कमी हो गई थी, जिसके वजह से एनडीए को कम सीटें मिली है। फिलहाल वो भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो नीतीश कुमार बिना किसी सूचना और बिना किसी खबर के दिल्ली पहुँचे हैं, तो इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। आपको बताते कि इससे पहले, कुछ दिनों पहले, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा था, जिसमें बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही बिहार के विकास को लेकर उन्होंने कुछ दबाव केंद्र सरकार पर जरूर बनाए थे। तो अंदरूनी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव बिहार में वक्त से पहले कराने को लेकर ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचे हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी सिर्फ कयास है। होना क्या है, सच क्या है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार इस समय, बिहार के लगभग 13 जिला बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। कभी
भी हालात बेहद ख़राब हो सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना कई सवाल खड़े करता है कि एक तरफ जहां बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, वो भयानक बाढ़ से जूझने जा रहा है। 56 साल बाद बिहार में इतना ज़्यादा पानी कोसी बराज से छोड़ा गया है, तो इस बीच जो है नीतीश कुमार का दिल्ली जाना यह सवाल भी खड़ा करता है कि बिहार को इस हालात में छोड़कर उन्हें राजनीति की पड़ी है, जो वो बिहार छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। तो नीतीश कुमार पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और इस बीच कई राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही में पता चल पाएगा। फिलहाल बिहार बाढ़ से जूझ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, बेहद ख्याल रखें। खासकर बिहार में जिन इलाकों में बाढ़ है उन सभी से अपील है कि आप सभी एक दूसरे की मदद करें, भ्रम ना फैलाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें।